नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मिकलवाणी हलचल। माँ श्री नर्मदे हर, जैसा कि आप सब जानते हैं, मंडला महिष्मती नगरी धार्मिक अनुष्ठानों की नगरी है। यहाँ रोज़ाना धार्मिक अनुष्ठान नित नए होते रहते हैं। इसी कड़ी में समीप के अंजनिया क्षेत्र में शिव शक्ति महायज्ञ का आयोजन चल रहा है, जो कि 7 दिवसीय धार्मिक आयोजन है। इस आयोजन में मुख्य रूप से संत शिरोमणि और महायोगी पायलट बाबा के शिष्य कनखल हरिद्वार से हैं, वो यहाँ मौजूद हैं। आइए उनसे चर्चा करते हैं इस यज्ञ को लेकर। महाराज जी नर्मदे हर। महाराज जी, ये यज्ञ, इसके बारे में कुछ बताएंगे? यज्ञ हमारे सनातन ऋषि मुनियों ने एक ऐसी परंपरा बनाई यज्ञ का। यज्ञ हमारी ब्रह्मांडीय शक्तियों को हमसे आपसे जोड़ने का कार्य करता है। हम आप जिन नाना प्रकार की वनस्पतियों से जो आहुतियाँ देते हैं अग्नि के अंदर, उसका जो रेडिएशन बाहर फैलता है वो हमारे पर्यावरण को और पर्यावरण के अंतर्गत आने वाले संपूर्ण वनस्पति जगत और जीव जंतुओं को सबको रेडिएशन प्रभावित करता है। और ये एक ऐसा माध्यम ऋषि मुनियों ने बनाया, चूँकि पहले कभी लेबोरेटरियाँ नहीं होती थी। यही हमारी आध्यात्मिक लेबोरेटरी है यज्ञ। इसके माध्यम से प्रत्यक्ष में परोक्ष में दोनों प्लस पॉइंट करने का माध्यम बनता है यज्ञ। हम आप यज्ञ के माध्यम से मंत्रों के विशिष्ट चुने हुए मंत्रों से ब्रह्मांडीय एनर्जी का आवाहन करते हैं, उससे कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं और यज्ञ की पूर्णाहुति से जो भी हमें प्राप्त मिलता है वो करीब करीब आज का मानवीय समाज जरूर जानता है कि यज्ञ का फल क्या मिलता है। तो ऐसे में यज्ञ के बारे में हमारे सनातन ऋषि मुनियों ने तरह तरह की जो पुस्तकें धार्मिक दी हैं, उनके अंदर यज्ञ की महिमा बहुत बड़ी कही गई है। महाराज जी, यज्ञशाला की बनावट जैसे देखते हैं एक विशेष रूप से होती है, तो उसके बारे में कुछ बताएंगे? यज्ञशालाएं हमारी एक तरीके की रिएक्टर हैं, एनर्जी रिएक्टर। जिस तरीके से वैज्ञानिक के आज के हमारे बच्चे वैज्ञानिक पद्धति में साइंस कहते हैं, लेकिन विशिष्ट ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। और इधर सत्संग से भी विवेक की उत्पत्ति होती है। विवेक और विशिष्ट ज्ञान में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही हैं, एक प्लेटफॉर्म की चीज़ है। इसमें अंतर हमारे कुछ लोगों ने बीच में मतभेद बना करके इसमें अंतर डाल दिया, नहीं तो एक ही है। तो इसलिए ऐसा रिएक्टर बनाया जाता है जिनके अंदर एक नहीं कई कई कुंडों का, और जो भी हमारे कुंड हैं वो उस रिएक्टर के अंदर रहने वाले ऊर्जा के उत्पादक स्रोत हैं। हम उनके अंदर ऊर्जा का आवाहन करके अपने विचार तरंगों के द्वारा उस ऊर्जा को रिसीव भी करते हैं और फ्लो भी करते हैं, जो इस ब्रह्मांड तक जाती है। और ब्रह्मांडीय एनर्जी, जिसे हम आप अध्यात्म में ईश्वर कहते हैं या धार्मिक शक्तियाँ कह लीजिए, दैवी शक्तियाँ कह लीजिए, उन तक मंत्रों के माध्यम से, विचारों के माध्यम से हम लोग उसको वहाँ तक पहुँचाते हैं और वो उसे रिसीव करके हमें भी कुछ न कुछ देते हैं। हमने कितना रिसीव किया और उन्होंने हमको कितना दिया, ये हमारे अपने प्रयत्न पर निर्भर करता है। यहाँ देखने में आ रहा है विभिन्न तरह की वेदियाँ हैं, ये अलग अलग बनाई जाती हैं या बीच के वेदी में प्रमुख रहती है? इसके बारे में हमारे दर्शक जानना चाहते हैं, उनके बारे में कुछ बताइए। कृष्ण ने एक जगह गीता में कहा है कि हम आप जो कुछ भी आहार करते हैं वो हमारे अंदर की पंच अग्नि के अंदर जाकर समाहित होता है। यानी एक विशेष यज्ञ का इशारा है कृष्ण का। उसी तरीके से विभिन्न वेदियाँ बना करके एक मुख्य वेदी बीच में बनाई जाती है। तो मुख्य वेदी इस रिएक्टर के अंदर उदर का काम करती है। हमारी संपूर्ण चीज़ें जो भी हम उसके अंदर डालते हैं
उन्हें वो जला करके भस्म करके जिस तरीके से रस बनाती है और रस से रक्त बनता है, इसी तरीके से हमारी हवन सामग्रियाँ जो भी हम वैचारिक तरंगों से उसमें डालते हैं, तरह तरह से उसमें भस्मी बना करके और हमें आपके विचारों को उसमें भस्मीभूत करके हमें एक ऊर्जा प्रदान करती है, जिससे हमारे जीवन को एक अच्छी दिशा मिलती है। यज्ञशाला में अग्नि प्रज्वलित करने के लिए कुछ विशेष किस्म की लकड़ियाँ इस्तेमाल की जाती हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे? हाँ, लकड़ियाँ भी विशेष करी जाती हैं, क्योंकि लेबोरेटरी के अंदर मान लीजिए कि अभी हम कोई केमिकल रिएक्शन को अनुसंधान कर रहे हैं, तो उसके अनुरूप ही उस केमिकल को हमको देना पड़ता है। और उसी तरीके से इन यज्ञों के अंदर भी तरह तरह के, जैसे कि आम की लकड़ी है, आम एक ऐसा फल है जो मैं समझता हूँ इस पूरे पृथ्वी पर जीव जंतु पशु पक्षी से लेकर के मनुष्य तक सबको प्रिय होता है। तो अगर हम आम की लकड़ी से हवन करते हैं तो हमारी जीवन के अंदर मधुरता और आम की तरह से ही विराटता और संपन्नता आती है। और इसी तरीके से बहुत से वृक्षों के बारे में, क्योंकि वृक्ष हमेशा कुछ न कुछ देते हैं, यही हमारी जीवन है, ये हमारे प्राण वायु से लेकर के 49 वायु के स्रोत हैं। और इनके द्वारा अलग अलग अग्नि लकड़ियों को जलाने से जो उनसे ऊर्जा निकलती है वो अलग अलग फ्रिक्वेंसी की होती है, और वो हमें रिसीविंग में वो अलग अलग फ्रिक्वेंसी की ऊर्जाएं मिलती हैं, और उससे हमारा जीवन जो है तरोताज़ा बनता है, हमें एक अच्छी एनर्जी मिलती है, तो हमारे आचार विचार रहन सहन भी प्रभावित होते हैं। महाराज जी, विशेष समय में और विशेष मुहूर्त में यज्ञ करने का महत्व विशेष होता है, तो ऐसा क्या समय उचित रहता है जब यज्ञ करना चाहिए? विशेषता की बात रही तो विशेष तो खैर प्रकृति के अंदर सभी समय विशेष है, लेकिन वो समय विशेष माना जाता है जिस विशेषता से हम परिपूर्ण हों। और जब हम अंदर से उस विशेषता से परिपूर्ण होंगे तो निश्चित है हम जिस समय पर संकल्प लेकर के बैठेंगे कि हमें इतने बजे से इतने बजे तक, क्योंकि समय की गति ब्रह्मांड में चल रही है और रुकती नहीं है, लेकिन हम अपने संकल्पों के द्वारा हम समय की गति को, धारा को अपने अनुरूप बनाकर उतनी देर के लिए समतावाद बना लेते हैं, और उस समतावाद के अंदर किया हुआ हमारा फैलाया हुआ विचार तरंग मंत्रों के माध्यम से इस ब्रह्मांड को प्रभावित करता है और हमको आपको भी करता है। महाराज जी, जैसे कि आप महायोगी पायलट बाबा के शिष्य हैं, कुछ उनके बारे में बताइए ना। गुरु महाराज महायोगी पायलट बाबा हमारे गुरु हैं। कभी सेना के विंग कमांडर पोस्ट पर थे एयरफोर्स, भारतीय एयरफोर्स में, और जब उन्होंने 69 में संन्यास लिया तो हिमालय के उन क्षेत्रों में लोग उन्हें कभी विंग कमांडर के रूप में घूमते हुए, तीर्थाटन करते हुए और दर्शनार्थी के रूप में हिमालय के क्षेत्रों में देखा, और लोग जानते थे कि पायलट हैं, तो पब्लिक का दिया हुआ प्रेम का नाम उनका पायलट बाबा पड़ गया। पायलट बाबा, पायलट बाबा। वैसे गुरु महाराज का गुरु के द्वारा दिया हुआ जो नाम है वो है सोमनाथ गिरी, और उन्होंने अपने तप बल से एक ऐसी अवस्था को प्राप्त किया कि हम उनके शिष्य हैं, और गर्व की बात है, और जो भी उनके शिष्य हैं सबके लिए गर्व की बात है कि आज के वर्तमान परिवेश में समाधि तो बहुत से संतों ने लगाई है, ये अवस्था संतों को उनके तप बल से मिल जाती है, लेकिन बाबा जी ने एक विशेष समाधि जिसको जल समाधि कहते हैं, वो बहुत ही दुस्तर साधना करके उन्होंने उसे प्राप्त किया। उनके गुरु की उन पर कृपा हुई, और आज बाबा जी विश्व के अंदर जल समाधि लगाने वाले एकमात्र संत हैं। आप उनके सानिध्य में कैसे आए? हम लोगों के संस्कार थे, जिस पड़ाव पे उनसे मिलना था हम उस पड़ाव पर मिले, और ये सौभाग्य रहा कि बहुत सरलता से कुछ प्रश्न हमने जीवन के उनसे किए। इस दुनिया के अंदर प्रश्नों का जो क्राइम है, करप्शन है, तरह तरह की चीज़ें हैं,
तो उन्होंने बड़े सहजता से कह दिया कि बेटे हम भी आपकी तरह मनुष्य हैं और जो कर्म आप करते हो दिनचर्या में हम भी करते हैं, लेकिन हम इसका जवाब आपको क्या दें, आप स्वयं आ जाओ इस फील्ड में, आपको अपने प्रश्नों का जवाब मिल जाएगा। ये उत्तर हमारे दिल को छू गया और हमने संन्यास ले लिया। और आज मैं संतुष्ट हूँ कि हमारे गुरु ने जो हमारी ख्वाहिश थी, हमारी अपनी इच्छा थी, वो हमें मिला है। और कई जन्मों तक के लिए ईश्वर को धन्यवाद दूंगा कि ऐसे गुरु हमेशा हमारे गुरु बने रहे, चाहे मैं पशु बनूं, पक्षी बनूं, कुछ भी बनूं, लेकिन गुरु हमारा हमेशा हमें अपने गुरु ज्ञान के द्वारा परिपूर्ण किए रहे, जैसे काकभूषुंडी जी, गरुड़ जी। जब ये प्रसंग हुआ, जिस समय हुआ, क्या अवस्था रही होगी आपकी? 27 ईयर मेरी उम्र थी उस समय, जिस समय मैं इस फील्ड में आया, और आज मैं 73 ईयर का हो गया हूँ और मैं पूर्ण संतुष्ट हूँ गुरु के द्वारा दिए हुए ज्ञान से। उस समय घर परिवार सब रहा होगा? सभी लोग थे, भाई बंधु, 4 भाइयों में मैं दूसरा नंबर का भाई था। और बनारस कमिश्नरी के अंदर हम लोगों का जन्म हुआ। फादर सिंचाई विभाग में कर्मचारी रहे और किसान के बेटे रहे हम लोग। तो जो भी दिनचर्या में किसानी से लेकर के और सर्विस तक के पड़ाव होते हैं, उनमें सब में सहयोग घर परिवार का किया जब तक उनके बीच में रहा। आज भी हमारे भाई बंधु बनारस के अंदर रहते हैं, कोई कचहरी में है, कोई कहीं है, जिसकी जो चॉइस है उस स्थितियों में अपना कार्य कर रहे हैं, जीवन यापन कर रहे हैं। जो ऊपर वाले ने हमें जीवन दिया है, उसका क्या उद्देश्य होना चाहिए? जीवन का उद्देश्य तो यह है कि प्रश्न तो यही, सब बहुत अहम प्रश्न आपने किया। तो प्रश्न ये उठता है कि हमने अपने आप में मनुष्य को जरूर प्रश्न करना चाहिए कि हम कौन हैं, क्यों हैं, कहाँ से आए और किस लिए आए। इन चीज़ों पर मंथन करना, चिंतन करना ही साधना कहलाती है। और इस साधना के अंदर हमें आपको जब साधक बनते हैं तो साधना करके जो मिलता है उसमें यही होना चाहिए कि हम मानव जाति के अंदर जन्मे और इस प्रकृति, विराट सत्ता प्रकृति के अंदर हमारा समावेश है, हम इसके एलिमेंट हैं, अंग हैं। तो हमारी तरफ से अनंत एलिमेंट हैं, जीव भी, जंतु भी, पशु भी, पक्षी भी, पेड़ पौधे भी, हर तरह से। तो कम से कम हम अपने जीवन के अंदर अपने ज्ञान के द्वारा, अपने विवेक के द्वारा एक ही चीज़ का केवल प्रतिपादन करें कि हम जैसे बाहर से हैं वैसे भीतर से भी हो जाएं, या जैसे भीतर से वैसे बाहर से। यानी सिया राम मैं सब जग जानी और करऊँ प्रणाम जोर जुग पानी। एक एक कण कण में अगर ईश्वर समाहित है, हम उसे देखने लग जाएं तो ईश्वर हमारे, हम भी चूँकि उस कणों से बने हैं तो ईश्वर हमारे में भी है। और हमारे जीवन का यही उद्देश्य होना चाहिए, हम अपने जीवन को सार्थक बनाते हुए, सुलभ और निर्मल बनाते हुए लोगों के भी जीवन को सार्थक और सुलभ बनाएं। साधना जो दिव्य पुरुष हुए हैं, संत हुए, हमेशा एकांत में करते हैं। तो उस साधना का ज़्यादा महत्व है कि जो अभी सामूहिक रूप से यज्ञ चल रहा है, इस साधना का ज़्यादा महत्व? देखिए, एक मुहावरा सुना होगा आपने, बचपन से आप लोग पढ़े लिखे हैं, भीड़ में चले गए तो भाड़ में चले गए। भाड़ एक ऐसी प्रक्रिया है, उसमें तमाम दाने एक साथ डाल दिए जाते हैं और भुने जाते हैं, लेकिन सार्थकता यह है कि वो भून करके निकलते हैं, इसको भी नकारा नहीं जा सकता। तो अगर हम भीड़ में भी रहते हुए अपने आप को एकाग्र कर लें, भीड़ में रह करके भी न रहें, तो भी साधना हो सकती है। और एकांत में रह कर भी ऐसे साधक होते हैं जो एकांत में जंगलों में, हिमालय में, कंदराओं में चले गए, लेकिन उनके विचारों की उथल पुथल इस भीड़ में ही खोई रहे, उनको कुछ नहीं मिला। तो एकाग्रता तो आप कहीं भी धारण कर सकते हैं, या एकांत में हो या भीड़ में हो। कहते हैं शक्ति शरीर के स्वयं के अंदर होती है। जो बाहरी ऊर्जा ग्रहण करते हैं हम, भोजन हुआ या दूसरे माध्यमों से, उसकी कितनी उपयुक्तता है? शरीर के अंदर एनर्जी का स्रोत तो वही है, बिना एनर्जी के तो कुछ होता नहीं। बाहर वैज्ञानिकों ने भी कहा है, सघन हुई एनर्जी ही ये ब्रह्मांड है। हमारे ऋषि मुनियों में भी यही खोज किया है कि उस अनंत परमात्मा की जो शक्ति है, तीनों फोर्सेज उसके, प्लस माइनस और अर्थ,
इन तीनों के द्वारा इस ब्रह्मांड की रचना हुई। तो ब्रह्मांडी पिंड, ये शरीर भी, हमारा आपका शरीर भी ब्रह्मांडी पिंड है। जैसे सूरज है, चांद है, तारे हैं, इस तरीके से हम आप भी एक पिंड हैं। और इस पिंड में अनंत ब्रह्मांड की ऊर्जा संचरित है। केवल इसे अच्छे गुरु के माध्यम से चेतन कर लेना और वन वे कर लेना, यानी उसको एक ऐसी अवस्था में ले आना जो तरह तरह से विचारों के माध्यम से बिखर रही है, उसे एक जगह इकट्ठा कर लेना, उसका जीवन में उपयोग कर लेना। यही साधना का असली अस्तित्व है। महाराज जी, आगे का समय हो रहा है। एक आखिरी प्रश्न आपसे, हम जैसे सांसारिक लोग हैं जो गृहस्थ में रहते हैं, उनके लिए क्या दिनचर्या होनी चाहिए कि वह उनका जीवन सुखमय हो और वो ईश्वर के समीप जा सकें? देखें, प्रश्न तो बड़ा आपने गूढ़ किया है, क्योंकि संसार बहुत बड़ा है। लेकिन मनुष्य के अंदर वेदों में एक ऋचाएँ कहीं आती हैं लिखी हुई कि हमको आपको ये विचार करना ही पड़ेगा कि हम मनुष्य हैं या नहीं। वेद में लिखा है, हमने कभी वेद की ऋचाओं के तो उसमें सीधे लिखा था मनुर्भव मनुर्भव, मनुष्य बनो मनुष्य बनो। तो मेरे अंदर एक प्रश्न कौधा कि हम मनुष्य जाति में तो जन्मे ही हैं, लेकिन ये क्यों कह रहा है मनुष्य? कौन सा ऐसा चीज़ है जो मनुष्य में और हमारे में भिन्नता है? तो उसके आगे की लाइनों में लिखा था, आचारवान पुरुषो भव, आचरणवान बनो। अब आचरण तो आचरण है, डकैत भी अपना आचरण करता है, चोर भी अपना आचरण करता है, ईमानदार भी करता है, एक भन्नानंदी भी करता है। आचरण का मतलब होता है एक ऐसी चर्या जो खुद को अच्छी लगे और बाहर भी अच्छाई को बिखेरे, इसे आचरण कहते हैं। और इसी माध्यम से हम आप अगर अपने गृहस्थ के जीवन में अगर इस माध्यम को अपना लें, जैसे हम कहें कि आप हम यह अंदर को कामना रखें कि आप हमें हमेशा नमस्कार करो, तो हमें भी अपने आप को दृढ़ करना पड़ेगा कि हम भी आपको नमस्कार करना सीख जाएं, तभी प्लस पॉइंट होगा। ताली दोनों हाथ से बजती है, कभी एक से नहीं बजती। तो मनुष्य को अपने जीवन को ऐसे ही ढालना पड़ता है कि गृहस्थ में भी रह करके नियम से, संयम से, यम द्वारा बाकायदे रहे, कम खाना, गम खाना, और उस ईश्वर का 24 घंटे में किए हुए जो भी ईश्वर के द्वारा हमें मिला, कम से कम एक अच्छी अवस्था में जब निद्रा के लिए तैयार होते तो उस एकांत तो होता है, उस समय उसका शुक्रगुजार तो होना चाहिए। हे प्रभु, सबसे बड़ा भजन यही है कि हे प्रभु, आज का जो भी तूने आज का दिन गुजारा, तेरा मैं शुक्रगुजार हूँ कि कम से कम मैं वर्तमान में हूँ, क्योंकि तू भी वर्तमान है तो मैं भी वर्तमान में हूँ। यही सबसे बड़ा माध्यम हो सकता है भजन का। और तरह तरह से देवी हैं, देवता हैं, ये सब हमारे पितृ योनि के लोग हैं, मानव जाति के सर्वप्रथम पुरुष लोग हैं। तो अपने पितरों को के प्रति अपने भावों को समर्पित करना, उन्हें सम्मान देना कोई बुरी बात नहीं है। और उनको देने से अगर हमारा पितृ खुश हो गया तो हमारे ब्लड का रिलेशन खुश हो रहा है, तो निश्चित है कि हम आप भी खुश रहेंगे। हमारा ब्लड जो है हमेशा सुंदरता को धारण करके निरोगी काया देगा, अच्छे विचार देगा, अच्छे मन देगा, अच्छी बुद्धि देगा और अच्छा बल देगा, जिससे इस संसार की क्रियाओं को करने में हमें आपको सहयोग मिलेगा। महाराज जी, आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नर्मदे। नर्मदे।